हम बचपन से ही लोगों के द्वारा ये सुनते आ रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी औकात ही क्या है। लेकिन आज मैं आपको ये एहसास कराऊंगा, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा करूंगा। ये बताऊंगा कि असल में आप क्या हो, आपके अंदर कितनी शक्तियां छुपी हुई हैं। आज मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताना चाहता है। अगर आप हमारे चैनल पर मौजूद और चेतन मन से संबंधित कोई भी वीडियो देख चुके होंगे, तो आपको एक बात अवश्य ही पता चल चुकी होगी कि हमारा दिमाग कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह तेज़ है, और वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर हम मनुष्यों के दिमाग की क्षमता के बराबर कोई कंप्यूटर बनाना चाहें, तो उस कंप्यूटर को बनाने में पृथ्वी की पूरी जगह कम पड़ जाएगी। हमारा दिमाग, जो अरबों न्यूरॉन्स से मिलकर बना है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। बस हमें इसकी शक्तियों को पहचानना और उसे दोबारा से एक्टिव करना है। अगर हम अपने दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की संख्या और उसकी वर्किंग पावर, यानी कार्य क्षमता को समझें, तो हमारा दिमाग भी वैज्ञानिकों की तरह हो सकता है, जैसे स्वामी विवेकानंद और अन्य बहुत सारे व्यक्ति जिनके पास असामान्य बौद्धिक क्षमता थी और जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता और उसके कार्यों से दुनिया को एक नई दिशा दी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके दिमाग की अद्भुत शक्ति और आपकी बौद्धिक क्षमता को और अधिक बढ़ाने के कुछ तरीकों के बारे में। अगर आप इंसान हैं, तो आपके लिए सिर्फ सांस लेना और खाना पीना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि आपके पास एक तीव्र बौद्धिक क्षमता का होना भी आवश्यक है, क्योंकि यही आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। वरना भारत में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जिन्हें विरासत में तो बहुत कुछ मिला, लेकिन दूरदृष्टि और मजबूत बौद्धिक क्षमता न होने के कारण वो उसे संभाल नहीं पाए। इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो। आप अपने जीवन में अपने बौद्धिक बल से नई ऊंचाइयों को हासिल करें, देश, दुनिया, समाज में अपना नाम रोशन करें। इसके लिए आपके पास एक तेज बौद्धिक क्षमता का होना सबसे ज़रूरी है। और यदि आप भी एक तेज बुद्धि पाना चाहते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप एक तेज बुद्धि के मालिक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालने की आवश्यकता है, यानी कि 4 बजे से पहले। और यदि आपके लिए यह संभव न हो, तो किसी भी कीमत पर सूर्योदय से आधा घंटा पहले उठ जाना चाहिए। उठते ही आपको पानी, यानी 2-3 गिलास पानी पीना है। उसके बाद आपको शौच के लिए जाना है। शौच से निवृत्त होने के बाद आपको एक शांत स्थान पर जाकर बैठ जाना है। किसी भी ध्यान आसन में आप सुखासन या ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद आपको प्राणायाम करना है। पहले वाह प्राणायाम और फिर अभियंतर प्राणायाम। दोस्तों, सबसे पहले आपको वाह प्राणायाम करना है। आपका मुंह बंद करके नाक से लंबा और गहरा सांस लेना है और नाक से ही सांस देना है, और फिर अपने सांस को वहीं रोक देना है। फिर आपको अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर आप रोक सकते हैं, उतनी देर तक सांस को रोके रखना है। जब आप सांस न रोक पाएं और आपको कोई असुविधा होने लगे, तो आप सांस वापस भर लें। इस क्रिया को आपको 4 से 5 बार करना है। उसके बाद आपको अभियंतर प्राणायाम करना है। अभियंतर प्राणायाम के लिए नाक से लंबा और गहरा सांस लेना है। फिर उसके बाद नाक से ही लंबा और गहरा सांस बाहर देना है। इसके बाद आपको एक बार फिर लंबी सांस लेनी है और उसे वहीं रोक देना है। आप अपनी क्षमता अनुसार सांस को जितनी देर रोक सकते हैं, अंदर ही रोक के रखें। जब आपको असुविधा होने लगे, तो आप सांस छोड़ दें। इस क्रिया को भी आपको 6 से 5 बार करना है। इन दोनों प्राणायाम को आपको रोजाना करना है। प्रतिदिन इस प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके मस्तिष्क में शुद्ध रक्त का प्रवाह तेज होने लगता है, और आपके मस्तिष्क में जो भी सेल्स होते हैं, उन तक प्योर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचने लगता है। प्राणायाम करने के बाद आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए आप जमीन पर कुछ बिछाकर या फिर किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जिस भी जगह आपको सुविधा लगे, आप बैठ जाएं। बस ध्यान ये रहे कि आपकी कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अपनी आंखें बंद कर लें, और अब सबसे पहले आपको 6 से 10 बार गायत्री मंत्र या फिर ओम मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आप अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित कर दें। मित्रों, मात्र 20 मिनट के गहरे ध्यान से
आपको 6 घंटे की नींद के बराबर ऊर्जा मिलती है। अगले स्टेप में अब आप ओम मंत्र की ध्वनि को अपनी आंख और मुंह बंद रखते हुए अपने अंदर ही भौंरे की तरह गूंजन करना है। यानी अपनी आंख और मुंह बंद करते हुए ओम मंत्र का अंदर ही अंदर उच्चारण करना है। आप अपनी एक एक सांस पर ध्यान केंद्रित रखते हुए वो मंत्र की ध्वनि के साथ उसे दें। आप इसे कम से कम 108 बार करें। अगर आप इसे 108 बार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 21 या 51 बार अवश्य करें। जितनी आपकी क्षमता हो उतनी क्षमता तक वो मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित रखते हुए इसका अभ्यास करें। आप अपनी सांस को जितना लंबा और गहरा रख सकते हैं उतना गहरा रखने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरी तकनीक को करने के लिए आप एक ही समय और एक ही स्थान का प्रयोग प्रतिदिन करें। इसे बार बार न बदलें। अगर आप सचमुच अपने जीवन में एक बुद्धि के मालिक बनना चाहते हैं तो इसका पालन करें। दोस्तों, इस तकनीक के रोज़ाना प्रयोग से आपका जो दिमाग है उसे पूरी तरह से आराम मिलता है और वो मंत्र की ध्वनि की वाइब्रेशन आपके पेट, आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके ब्रेन के सभी न्यूरॉन्स को पूरी तरह से एक्टिव करके इसे आपके लिए दोबारा से रीप्रोग्राम कर देता है। जिसका परिणाम यह होता है कि आपकी मेमोरी पावर, आपकी कंसंट्रेशन पावर, याद शक्ति में ज़बरदस्त वृद्धि होती है। माइंड शार्प होता है, मेमोरी पावर बूस्ट होती है। दोस्तों, एम्स की एक साइंटिफिक रिसर्च में यह पाया गया है कि गायत्री मंत्र के रोज़ाना उच्चारण से हमारे दिमाग में गावा केमिकल की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमारा दिमाग और अधिक शांत और एक्टिव होता है। मित्रों, हमारे दिमाग में जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, रोज़ाना ध्यान करने से उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे हमारा दिमाग और अधिक सक्रिय हो जाता है और कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक आपके द्वारा सोची गई बातें अधिक जल्दी से ट्रांसफ़र होती हैं। यानी इस गायत्री मंत्र का या मंत्र का रोज़ाना उच्चारण करने से हमारा दिमाग इस प्रकार से तैयार होता है कि हम किसी भी चीज़ को आसानी से शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, जब हमारा कोई भी विचार हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है तो उसका परिणाम क्या होता है आप तो जानते ही होंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदल देता है और इस तकनीक का रोज़ाना अभ्यास करने से हमारी किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, मैंने ये सारी बातें आपको 100% साइंटिफिक प्रूफ के साथ बताई हैं। अगर आप अपने ब्रेन पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो इस टेक्निक को फॉलो करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बंधुओं के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने बच्चों को इस टेक्निक को ज़रूर सिखाएं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ढेर सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसे ही हमारा सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।